माय डियर स्टूडेंट्स, वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। यह वीडियो क्लास 10, 12 रेलवे परीक्षा की तैयारी करने वाले, सिपाही भर्ती परीक्षा, बीपीएससी, यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। बचपन की बात याद आती है। मैं अपने ननिहाल कुशमाहा में था, शाहकुंड ब्लॉक में पड़ता है, और काफी 8वीं कक्षा का छात्र था जब मेरी नानी ने उस कड़कड़ाती ठंड के अवसर पर, इसलिए कि प्राय आप देखे होंगे बारिश के बाद जब तेज हवा चलती है तो ठंड लगती है, हमें नहलाया था और यह कहते हुए पूजा करवाया था अगरबत्ती घुमाकर, बेटा इंद्र भगवान का चादर सूखने दिया गया है। इंद्र भगवान का सतरंगी चादर है, भगवान का कपड़ा भीग गया है, सूखने दिया गया है, इसको प्रणाम करो। यह कभी कभी दिखाई पड़ता है। डियर व्यूअर्स, यहां से शुरू होती है मेरे जीवन में रेनबो यानी इंद्रधनुष की बात। उस समय यह नादान बालक नहीं जानता था कि इंद्रधनुष क्या है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, यह कभी कभी ही क्यों दिखाई पड़ता है। मैं हर एक बरसात के बाद कई वर्षों तक इंद्र भगवान की चादर आसमान में ढूंढता रहा। मुझे कभी कभी वह चादर दिखाई पड़ा, कभी काफी चमकीला, कभी काफी धुंधला। और बीएससी तक हम लोगों में ये सब चीजें बीएससी में जाकर पढ़ाई होती थी। अब तो सिलेबस काफी इंप्रूव कर गया है, ये सारी चीजें क्लास 10 में पढ़ाई होती हैं। अब आप मेन विषय वस्तु पर आई। बारिश के बाद आसमान में लाखों करोड़ों जलवाष्प की बूंदें तैरती रहती हैं, कभी कभी नहीं भी तैरती हैं। इंद्रधनुष का बनना एक प्राकृतिक घटना है, यह एक प्राकृतिक संयोग है। प्राकृतिक इंद्रधनुष मनुष्य कृत्रिम प्रबंध करके नहीं बना सकते, उसे प्रकृति बनाती है। कृत्रिम इंद्रधनुष कभी भी कहीं भी बनाकर देखा जा सकता है, स्पेक्ट्रम तैयार किया जा सकता है, वही इंद्रधनुष हो गया। जो एक शुद्ध स्पेक्ट्रम है उसे इंद्रधनुष मान लिया जा सकता है, उसमें 7 रंगों की छाया उपस्थित है। लेकिन प्राकृतिक इंद्रधनुष कब बनता है, क्यों बनता है, यह यूपीएससी की परीक्षा में भी पूछा जाता है। आपको बताते हैं कि आसमान में लटकी हुई वर्षा की बूंदों से जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह अपनी सीध में नहीं जा पाती है, थोड़ा मुड़ती है, लंब की ओर झुकती है, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। यह जलवाष्प की बूंद है, जलवाष्प की बूंद यह झुकने के साथ साथ वर्ण विक्षेपित भी होती है, वर्ण विक्षेपित भी होती है। मेरे पास अलग अलग कलर है तो हम आपको इसको दिखा सकते हैं। कम से कम 3 प्राइमरी कलर लीजिए, ये इस तरह लाल, बैंगनी और पीला ये विक्षेपित होती है। फिर यह परावर्तित होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है। 12 के जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी जगह के लड़के हों, वह काफी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक अपवर्तन हुआ, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और फिर अपवर्तन हुआ। और जो ऑब्जर्वर है उसकी आंख पर ये एक चाप दिखाई पड़ा, ये लाल रंग का चाप। ये जो अपवर्तन हुआ
ये चाप दिखाई पड़ा, नीला कलर का चाप। इसे आप बैंगनी मान लीजिए। तो बैंगनी से स्टार्ट हुआ और लाल पर एंड हुआ, और यह एक चाप हुआ, यह पीला कलर का चाप। तो बैंगनी से स्टार्ट होकर लाल पर समाप्त होने वाले इस रंगीन चाप का ही नाम है। यही जो चाप है लाल पर समाप्त हो रहा है, बैंगनी से शुरू हो रहा है, इसी स्मॉल आर्क को जो आसमान में एक रंगीन चाप दिखाई पड़ता है, इसी को कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो। और आईएएस पीसीएस सबकी परीक्षा में आता है, प्राइमरी इंद्रधनुष बनने के समय प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कितनी बार होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो आंसर होगा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन कितनी बार होता है? 2 बार, 1 बार घुसने के समय, 1 बार निकलने के समय। और प्रकाश का वर्ग विक्षेपण कितनी बार होता है? 1 बार। यानी इंद्रधनुष बनने में तीनों घटनाएं घटित होती हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसमें तीनों घटनाएं घटित होती हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये तीनों घटनाएं जब घटित होंगी, लेकिन है क्या कि इंद्रधनुष अकेला प्रायः नहीं बनता है, यह हमेशा जोड़ा में बनता है, क्योंकि कुछ किरणें किसी बूंद पर ऊपर से प्रवेश करती हैं, तो कुछ किरणें, हम खाली आपको सेकेंडरी रेनबो का एक मॉडल चित्र बना देते हैं। ये नीचे से ये एक कर रही है, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, यानी इसका 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 1 बार यहां इस जगह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, ये सेंटर हुआ है ना, ये सेंटर हुआ, या विलंब की ओर झुक रही है। दूसरी बार यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, और अब यह प्रकाश यहां से अपवर्तित होकर निकलती है। तो इसको जो आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो फिर एक चाप बनेगा, फिर एक चाप बनेगा। इस बार के चाप में क्या होगा कि ये भीतर ये लाल होता है, इस चाप का स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो गया रेड से, और ये चाप फिर इसका स्टार्ट हुआ बैंगनी से इसका स्टार्ट, और ये रेड से स्टार्ट होता है, और इसका फिनिश होता है बैंगनी पर। ये बैंगनी पर फिनिश होता है, ये एंड होता है। इसकी चौड़ाई से इसकी चौड़ाई काफी अधिक होती है, काफी अधिक होती है। आप इसको ऐसा समझिए, ये चौड़ाई काफी, ये चौड़ाई काफी, ये महीन बातें खास करके यूपीएससी वगैरह की तैयारी करने वाले लोग याद रखें कि इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, इसकी कम। कोणीय चौड़ाई इसकी लगभग 2 डिग्री, इसकी 3 डिग्री, ये कुछ ज्यादा होता है। तो इस तरह से इंद्रधनुष की पूरी व्याख्या आप चित्रात्मक रूप से समझ सकते हैं। अब क्लास 10 के विद्यार्थी जाने वर्षा की समाप्ति सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होने पर आसमान में दिखाई पड़ने वाला सतरंगी
चाप का नाम इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष है। यह प्रायः जोड़े में बनता है। जोड़े में बनता है। भीतर वाला इंद्रधनुष कम चौड़ा, अधिक वक्र, अधिक चमकीला। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हुआ कि कौन अधिक चमकीला होता है, कौन कम चौड़ा होता है, कौन अधिक वक्र होता है। तो भीतर वाला इंद्रधनुष कम चौड़ा, अधिक वक्र, अधिक चमकीला बनता है। यह बैंगनी से शुरू होकर लाल पर खत्म होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, 10th के लिए। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बैंगनी से शुरू होकर लाल पर खत्म होता है। इसको प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक। द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल से स्टार्ट होकर बैंगनी पर रुकता है। अधिक चौड़ा, कम चमकीला और कम वक्र होता है। ठीक। ये याद रखना बहुत जरूरी है, लिख भी सकते हैं परीक्षा में। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? अपवर्तन 2 बार, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार और वर्ण विक्षेपण 1 बार। ये होता है। इसमें ये चीज वही होता है, यह चीज भी वही होता है, वही। लेकिन ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप चित्र में भी देख रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार होता है। यही कारण है कि इसका चमक इसकी तुलना में कुछ कम हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि यह क्यों कम चमकीला होता है? तो इसका कारण है कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार होता है। फिर आप हमारा 12 का अगर डिटेल क्लास करिएगा, मिसलेनियस क्लास है, थ्योरेटिकल क्लास करिएगा, तो हम आपको वहां बताएंगे। 12 में बताए हैं जो लोग हमारा क्लास किए हैं ऑप्टिक्स का, कि इसका कारण क्या है, किस कोण पर आपतन होने से इंद्रधनुष बनता है, कंडीशन क्या है, आई का वैल्यू कॉस के टर्म में निकलता है, उसे मैं यहाँ बताना यूपीएससी या बीपीएससी लेवल तक के तैयारी के लिए कहीं से उचित नहीं समझता हूँ। और आप हमारा
आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए जब क्लास करने आते हैं तब हम उसमें आपको डिटेल में और बता रहे होते हैं। माय डियर व्यूअर्स, सुल्तानगंज जैसे छोटे से शहर में हमारे हॉस्टल में लड़के रह करके तैयारी करते हैं नीट का, आईआईटी का, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, फाउंडेशन एंड क्लास 12, क्लास 11 बोथ। आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमसे मिलें, संपर्क करें। स्पेशली फॉर ऑल द पर्सन्स लिविंग एट सुल्तानगंज, भागलपुर एंड इन द नियर बाय एरिया, दे आर रिक्वेस्टेड टू कम विथ देयर siblings, whether they are reading at Sultanganj or at any other school in Hindi medium or English medium, anything. Now I am free from bank services and I am rendering my entire time for the development of all those students which need it, who need it. And I request you again to please join my Nisnath classes at Sultanganj. Okay, thank you for watching my video. Please subscribe it.